हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 31 जनवरी 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 31 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। तो असम राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है। असम कैबिनेट ने उन पुरुषों पर मामला दर्ज करने का फैसला किया है जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। उन पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के कड़े कानून का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि असम में औसतन 31.8% लड़कियां की शादी निषिद्ध उम्र में हो जाती है और उनमें से 11.7% वयस्कता से पहले मां बन जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। असम जो राज्य है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो हाल ही में भारत और जापान देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास संपन्न हो गया है। दोनों देशों ने 16 दिन तक जापान के हयाकुरी एयर बेस में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वीर गार्जियन अभ्यास के तहत दोनों सेना को आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिला। वायुसेना की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वीर गार्जियन 2023 आयोजन किया गया। JASDF ने अपने F2 और F-15 विमानों के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया, जबकि IAF की टुकड़ी ने सुखोई 30 MKI विमानों के साथ भाग लिया। अब जानते हैं जापान देश के बारे में। जापान जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं जापान के फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। तो हाल ही में भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है। भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी ने सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जानते हैं मिस्र देश के बारे में। तो मिस्र देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की मुद्रा है पाउंड और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो हाल ही में झारखंड राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस महीने की शुरुआत में राज्य के 24 जिलों में 60 से अधिक प्रगणक के पहले झारखंड प्रवासी सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए 11,000 परिवारों के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JP मॉर्गन चेस को किसे CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभदेव सिंह।
तो जेपी मॉर्गन चेस को प्रभदेव सिंह को सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। भारत के सेंट्रल बैंक ने देश में ऋणदाता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त करने के लिए जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते प्रभदेव सिंह के 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उत्तर प्रदेश महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी को यूपी नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राज्य के वन विभाग ने अपने इको टूरिज्म डिवीजन के साथ कहा। वन विभाग ने यूपी में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 3 दिवसीय महोत्सव पक्षी प्रकृति संरक्षण और वन्यजीव पर्यटन और फोटोग्राफी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दर्शकों का गवाह बनेगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंटरपोल युवा वैश्विक पुलिस नेताओं के कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुक्रवार को दिल्ली में ट्रस्ट थीम के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास कारकों के युग में विश्वास पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कहाँ मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहिमा। तो हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कोहिमा में मनाया गया है। जिले में जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के कोहिमा के रसोमा गांव में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। संतरा उत्सव 24 से 25 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। संतरा उत्सव गांव से कटे हुए संतरे को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के सीएम ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। अगले वित्तीय वर्ष से ये भत्ता बेरोजगार युवाओं को मिलने लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भत्ता राशि कितनी होगी इसका जिक्र नहीं किया। बजट में भत्ता राशि की घोषणा की जाएगी। जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। यूनेस्को ने यूक्रेन देश के ओडिशा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है। इस दर्जे का उद्देश्य ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करना है, जो रूस के आक्रमण के बाद खतरे में है। यूक्रेन में स्थित ओडिशा काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है। यूक्रेन जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनी रिवनिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो एक बार सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत
कारावास देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो भारत और जापान देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? तो भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है। हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। जेपी मॉर्गन चेस को किसे सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो जेपी मॉर्गन चेस को प्रभदेव सिंह को सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। हाल ही में तीसरे इंटरपोल ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तीसरे इंटरपोल ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कोहिमा में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो यूनेस्को ने यूक्रेन देश के ओडेशा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है। तो हमने सभी प्रश्नों का रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है। कल की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य में पांडापुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।